जय श्री राम। इस भाग में सुनिए, जब लक्ष्मण जी सुमित्रा जी से जाने की आज्ञा मांगने गए हैं, फिर सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को क्या समझाती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। समुझ सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाओ, नृप स्नेहु लख धुरहु से धुनहु सिरो, पापिन दीन कुदाओ। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि हे पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। धीरज धरऊं कुअवसर जानी, और सहज सुदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, और पिता राम सब भांत स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, हे बेटा, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जय राम निवासु, और तहीं दिवसु जय भानु प्रकाशु। जो पयसीय राम बन माही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुर पितु मात बंद सुर साई, और से अयमि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, और स्वार्थ रहित सखा सब ही पे। गुरु पितु माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों से भी हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रेम पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, और सब मानहि राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहो, और लेहु तात जग जीवन लाहो। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय हैं, मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजनु भयऊं, मोहि समेत बल जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ छलो, कीन राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाज बलि बाद बियानी, और राम बिमक सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, और नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बाज ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, और दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकत कर बड़ फलु एहू, और राम सीय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे फल यही है कि श्री राम सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोसु ईर्षा मृदु मोही, और जाने सपनों इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, और मन क्रम वचन करूं शिवकाई। राग रोष
ईर्षा, मद और मोह इसके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुम कहु बन सभी भांत सुपासु, और संग पितु मात राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहई कलेसु, और सुत होई करहूं यहाँ उपदेसु। तुम तो वन में सब प्रकार से आराम है, तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी स्वरूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश हूँ यहु जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। और पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सूरत बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु सिख देहि आयसु, दीन पुण्य आशीष दई। और रति होई अविरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नित नई। अर्थात हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं तुलसीदास जी, ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिर नाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई मनो, भाग्य मृगु भाग्य बस। माता के चरण में सिर नवा कर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए कि जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकलता हो। गए लखनु जय जहाँ जानकी नाथू, और भे मन मुदित पाय प्रिय साथू। बंदे राम सिय चरण सुहाए, और चले संग नप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और अपना प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, और भलिय बनाई विद बात बिगारी। अब देखिए सब अवधपुरी अयोध्यावासी क्या कह रहे हैं। धन्य कृत कृस मन दुखी बदन मलीने, और विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब मान बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे शहद छीन लेने जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। कर मी जही सिरु धुनु पछिताही, और जन बिनु पंख बिहंगे अकुलाही। भाई बड़ भीर भूप दरबारा, और बरन न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन किया नहीं जा सकता है। इतना दुख हो रहा है अयोध्यावासियों को। सचिव उठाई राउ बैठारे, और कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, और व्याकुल भयों भूमिपति भारी।
श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो देख देख अकुलाई, और बारही बार स्नेह बस रावुले उरेलाई। अब यहाँ पर राजा जी की देखिए क्या स्थिति हो रही है। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा जी अकुलाते हैं और स्नेह बस बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोले विकल नर नाओ, अशोक जनित उर दारनु दाहु, नाय शीर्षो पद अति अनुरागा, और उठ रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते हैं, हृदय में शोक से अत्यंत हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, और हरस समय विस्महु कत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, और जसु जग जाई होई अपवादो। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय प्रिय के प्रेम बस प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठ नर नाहा, और बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनत तात तुम कहु मुन कहीं, और राम चराचर नायक आई। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रामचंद्र जी को बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं, कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, और ईस दे फल हृदय विचारी। कर रही जो कर्म पाव फल सोई, और निगम नीत यस कहे सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहता है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, और बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुक रहत न जाने, और धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, तब नपसी लाई उरलीनी, और अतहित बहुत भात सिख दीनी। कही बन के दुख दुहस सुनाए, और सास ससुर पित सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुख सहकर कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को भी समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, और घर न सुगम बन विषम न लागा। और रहूं सबई सिय समुझाई, और कही कही विपिन
विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र की जी के चरणों से अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को बहुत समझाया, मगर सीता जी नहीं मानी। सचिव नार गुर नारी सयानी, और सहित सने कहीं मृदुबानी। तो मैं कहूँ जो न दीन बनवासु, और करहूँ जो कहीं ससुर गुरु सासु। अर्थात मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। लेकिन शीतल हित मधुर मृदु सुन सीतैन सुहानी, शरद चंद्र चंदनी लगत जन चकई अकुलान। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीय सकुच बस उतर न देही, और सो मुनि तमक उठी कैकेयी। मुनि पट भूषण भाजन आनी, और आगे धर बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती हैं। इन बातों को सुनकर कहते कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से बोली। अब सुनिए कैकेयी क्या बोलती हैं। न पही प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, और शील स्नेह न छाड़ही भीरा। सुकत सुजस परलोक न साऊं, और तुम ही जान बन कहीं न काहू। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्मल हृदय के राजाशील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। असे विचार सोई करहूं जो भावा, और राम जनन सिख सुन सुख पावा। वो पही बचन बान सम लागे, और कहीं न प्राण पयाने अभागे। ऐसा विचार जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, और काहे करऊं कछ सूझे न काहू। राम तुरत मुनु भेषु बनाई, और चले जनक जननी सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का भेष बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। साजी बन साज समाजो, सब बनिता बंधु समेत। बंद प्रिय गुर चरण प्रभु, चले कर सबहि अचेत। अर्थात वन का सब साज सामान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े। अब देखिए कहाँ जा रहे हैं। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, और देखे लोग विरह दब दाड़े। कई प्रिय बचन सकल समुझाए, और वे प्रबंध रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया।
गुर सन कही वर शासन दीने, और आदर दान विनय सब कीने। जाचक दान मान संतोषे, अमित पुनीत प्रेम पर तो से। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, और गुरही सौंप बोले करे जोरी। सबके सार संभारे गुसाई, और कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोर जुगे पानी, और कहते राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, और जेहि ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। मातु सकल मोरे बिरहे, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब, पुर जन्म परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह से दुखी ना हो। जय श्री राम। आज का भाग यही समाप्त होता है। आगे का भाग सुनने के लिए हमारी रामायण जरूर सुनते रहिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका प्यार ही हमारे लिए आप लोगों का आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री राम।